गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ अजय एंड यू आर वाचिंग अजय का उल्टा चश्मा। दोस्तों, एक नई स्ट्रैटेजी है जो स्टॉक मार्केट में, जैसा कि मेरा थंबनेल बता रहा, अगर वो स्ट्रैटेजी आपने फॉलो कर ली, तो मुझे लगता है कि आप बैठे-बैठे स्टॉक मार्केट से कमाएँगे। जैसे लॉयल्टी मिलती है ना आपको लाइफ पर, उसी तरीके से लाइफ भर आप स्टॉक मार्केट से कमाएँगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है दोस्तों। स्ट्रैटेजी बताने से पहले, अगर आप नए हैं चैनल पे और नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल करना ना भूलें। एक घंटी दिखेगी सब्सक्राइब करने के बाद, उस पे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट करना है आपको। तब आपको कोई भी वीडियो मैं जब जैसे ही अपलोड करूँगा आपके पास आ जाएगा। तो यही एक सही तरीका होता है दोस्तों, क्योंकि मार्केट में वैल्यू उसी की होती है जो टाइम की वैल्यू करता है, राइट? तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखिए दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है। ये आप ही के लिए वीडियो है, ठीक है ना? मेरे लिए मुझे वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, वैसे स्ट्रैटेजी क्या है? सबसे पहले तो दोस्तों कोई भी स्ट्रैटेजी बनाने से पहले मैं हमेशा से बोलता हूँ, और मुझे लगता है कि लीस्ट पीपल जो स्मार्ट होते हैं, देखो स्मार्ट लोगों की जो संख्या बड़ी कम है, ठीक है ना? लेकिन मैं अपने सब्सक्राइबर को, सारे जो सब्सक्राइबर उनको स्मार्ट मानता हूँ, राइट? उनकी संख्या बड़ी कम है, तो इसीलिए कम ही लोग इस चीज़ को सुनते हैं और समझते हैं, मैंने हमेशा से बोला है। देखिए दोस्तों, अगर बिज़नेस आपका बिज़नेस माइंडसेट नहीं है, राइट? तो आप स्टॉक मार्केट में एक्सेल नहीं कर सकते, बिकॉज़ स्टॉक मार्केट में वही आदमी एक्सेल कर सकता है जिसका बिज़नेस माइंडेड है, तो यू हैव टू बी बिज़नेस माइंडेड, राइट? अगर आपको कुछ अच्छा करना है। मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको, ठीक है ना? अगर आप बिज़नेस माइंडेड नहीं हैं, तो आप में वो स्ट्रैटेजी निकलेगी ही नहीं आपके अंदर से, समझ रहे हो? आज तो मैं आपको स्ट्रैटेजी दे दूँगा, जैसे मैंने पहले हेजिंग का वीडियो बनाया था। अगर आप नए हैं तो ये हेजिंग का वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद अब मैं जो आज स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इक्विटी मार्केट एंड क्रूड ऑयल एज़ वेल, राइट? ठीक है ना? दोनों में बड़ी इंपॉर्टेंट है, कारगर साबित रहेगी। लेकिन आज मैं स्ट्रैटेजी बता दूँगा, कल फिर आप मेरे वीडियो का वेट करेंगे, फिर मैं स्ट्रैटेजी बताऊँगा, तो कितना अच्छा हो कि खुद आपके अंदर से स्ट्रैटेजी नई-नई निकलती रहे। उसके लिए एक बिज़नेस माइंडसेट होना चाहिए। मेरे से एक किस्सा याद आया, बहुत छोटा-सा है दोस्तों, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैं एक बार दुकान पे गया था, राइट? अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है ना? तो शायद दिवाली का टाइम था, धनतेरस का टाइम था, उस समय हम कुछ लेने गए थे सामान, पटाखे लेने गए थे। तो पटाखे का एक डब्बा, एक फुलझड़ी का डब्बा था। उन्होंने बोला कि सर ये फुलझड़ी का डब्बा ₹150 का। तो मैंने बोला ये सर, ये तो फुलझड़ी तो बहुत महँगी है, ₹150 में 10 फुलझड़ियाँ, बहुत महँगा है। तो उन्होंने बोला सर अभी खरीद लो, कल दिवाली पे ₹200 का होने वाला है। तो मैंने उनको एक सेंटेंस बोला। मैंने बोला ठीक है, आप ये फुलझड़ी के 10 डब्बे मुझे दे दीजिए, ठीक है ना? दिवाली पे आके जब आपका 200 का रेट आ जाएगा तब ये डब्बे आप ले लेना और मुझे 200 के रेट में पैसे दे देना। तो वहाँ पे दुकानदार बैठ के ज़ोर से हँसा, सो ये एक मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ये एक माइंडसेट होता है, इस तरह का जब आपके दिमाग में थॉट्स आते हैं ना, सीरियसली यू विल स्टार्ट लर्निंग, यू विल स्टार्ट क्रिएटिंग स्ट्रैटेजी। आपके दिमाग में अपने आप स्ट्रैटेजी आती रहती है। फिर अजय का उल्टा चश्मा देखने के लिए ज़रूरत नहीं होगी, उसको अजय का उल्टा चश्मा जब भी आपको ऐसा बोरिंग फ़ील हो रहा होगा, यार मोटिवेशन डाउन हो गया, आप मेरा चैनल उठा के देख लीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा, ठीक है ना? हालाँकि सबको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, ऐसा नहीं होता कि जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं उनको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती, सबको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, मुझे भी ज़रूरत है। अगर आप मुझे मोटिवेशन देना चाहते हैं इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल कर लेना। अब वो ऐसी कौन-सी न्यूज़ है, जैसे मैंने बोला कि आप करोड़ों कमा सकते हैं, बैठे-बैठे कमा सकते हैं, तो मैं स्ट्रैटेजी बता देता हूँ। तो उसके लिए मैं चल लेता हूँ यहाँ पे टाटा स्टील के स्टॉक्स में। एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ दोस्तों। बाय द वे दोस्तों, टाटा स्टील से याद आया, स्टील इंडस्ट्री अभी सॉरी गाइस, स्टील इंडस्ट्री काफ़ी अच्छी एक्सेल करने वाली है अभी, ठीक है ना दोस्तों? मुझे लगता है स्टील इंडस्ट्री में अच्छा खासा उछाल आने वाला है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे वो कौन-सी जिसके बारे में इतना बोलना चाह रहा हूँ। तो देखिए, जब भी आप कोई ट्रेड करते हैं, ठीक है ना? आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, राइट? ठीक है ना? मार्केट में ट्रेड करने के बाद जैसे आपकी कोई भी कॉल होती है, राइट? आपने बोला कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी 101.60 पे है। तो आपने बोला कि भई ये लेवल्स रहेंगे इसके 115, 120 शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, आपने ये सोचा, राइट? अब डाउन साइड में इसके आपकी रिस्क क्या रहेगी कि भई 101 से जाके 90 पे चला जाए कहीं, ठीक है ना? यही 2 पोज़ीशंस होती है। आपके जो लेवल है वो 110 के हैं, वहाँ पे रिस्क ये है कि वो 90 पे चले जाएँ, ठीक है ना? तो सबसे पहले आपने करना क्या है? देखिए आपके पास 2 ट्रेडिंग है, मैं क्या करता हूँ मैं सुनिए दोस्तों, एक तो स्विंग ट्रेडिंग होती है, एक इंट्राडे ट्रेडिंग होती है और एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होती है। ये 3 तरह की ट्रेडिंग्स मैं करता हूँ। मैं आजकल लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग्स नहीं करता हूँ, क्योंकि जब से ये डीएचएफएल, येस बैंक के ऐसे केसेज़ हुए हैं ना, मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में भरोसा नहीं रहा है, राइट? ज़्यादा भरोसा नहीं रहा है स्पेशली, तो मैं हमेशा शॉर्ट टर्म, स्विंग ट्रेड, इंट्राडे करता हूँ। तो मेरे पास एक कन्फ्यूज़न आ जाता है कि जब, क्योंकि आपको पता है
कि ज़्यादा हम इंट्राडे ही करते हैं। अगर मैं इंट्राडे कर रहा हूँ और मैं वहाँ फँस गया तो क्या करूँगा? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 8.60 पे मैंने बाय किया और 105 पे मेरा 105 का टारगेट है 1 दिन का। लेकिन वो हिट नहीं हुआ और ऊपर से मैं वहाँ ट्रैप हो गया, ठीक है ना? तो एक तो आपके पास जो मैंने पिछले वीडियो में बताई हेजिंग कर सकते हैं आप, चलो ठीक है वो हो गई टेक्निक्स। दूसरी टेक्निक्स, दूसरा सेफर साइड आप कैसे प्ले कर सकते हैं बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले जब भी आप इंट्राडे कॉल रखें, तो साथ में आप शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव भी देखें, ठीक है ना? जैसे मान लो मैंने इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव तीनों के एक कॉमन चीज़ निकाली आप, तीनों में एक कॉमन चीज़ निकाली। मैं इसे एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मैं हमेशा उसी स्टॉक में ट्रेड करता हूँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं टाटा स्टील में इंट्राडे कर रहा हूँ। तो मैं इंट्राडे टाटा स्टील में तभी करूँगा जब इसमें शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव में भी बाइंग होगी। आप समझ रहे हैं? ठीक है ना? उससे फ़ायदा क्या होता है? देखो स्ट्रैटेजी का मतलब समझाता हूँ। जैसे मान लो कि ये मेरा शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव है कि 101 पे है और ये जाएगा 110 पे। ठीक है ना? ये मेरा शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव इसमें एनालिसिस है टाटा स्टील में, राइट? अब इंट्राडे में मैं ट्रेड करना है, मुझे आज ट्रेड करना है, तो 101.60 पे है, राइट? तो 101.60 पे मेरे लेवल्स रहेंगे 102 के, 103 के, राइट? तो यहाँ पे एक सेफर ज़ोन आ जाता है मेरे पास कि मैंने इंट्राडे में भी बाय लिया है और शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव में मेरा बाइंग कॉल है। तो अब क्या होता है ना, अगर इंट्राडे में मैं यहाँ पे फँस जाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अगर मैं इंट्राडे में यहाँ फँस जाता हूँ, तो क्या हुआ, मैं वहाँ पे होल्ड कर सकता हूँ क्योंकि शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव में भी मेरी बाइंग है। लेकिन अगर यही सिनेरियो उल्टा होता, मान लो शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव में लेवल देख रहा हूँ 95 के और लेकिन मेरे को अभी इंट्राडे में बाइंग का ले रहा हूँ 101.60 पे बाय करके 103 पे मेरा लेवल्स रहेगा, टारगेट रहेंगे, राइट? लेकिन अब वो 103 क्लिक नहीं होता है, ठीक है ना? और चला जाता है 97 के आसपास, तो फिर मेरी बड़ी रिस्क रह जाएगी क्योंकि इन शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव में भी मैंने सेलिंग का ही रखा है, राइट? लेकिन लॉन्ग टर्म लेकिन इंट्राडे में मैंने बाइंग रखा है, तो इंट्राडे में बाइंग में मैं अगर फँस गया, तो मैं एक शॉर्ट टर्म तक फँसा रहूँगा। समझ रहे हैं मेरी चीज़ को? इसीलिए जब भी मैं कोई ट्रेड करता हूँ, तो मैं दोनों चीज़ें देखता हूँ कि भई इंट्राडे में मैं अगर फँस गया, वो बोलते हैं ना कि दोनों हाथों में आपके पास लड्डू रहने चाहिए, राइट? एक हाथ में भी लड्डू, दूसरे हाथ में भी लड्डू। ना तो वो वाली चीज़ है दोस्तों, ये वो वाली चीज़ यहाँ पे बहुत मैटर करती है। तो मैं इसीलिए ऐसे स्टॉक्स चूज़ करता हूँ जिसमें वोलेटिलिटी ज़्यादा हो और जिसमें इंट्राडे में भी बाइंग हो और शॉर्ट टर्म में भी बाइंग हो या इंट्राडे में भी शॉर्ट हो और शॉर्ट टर्म में भी शॉर्टिंग हो। तो ये चीज़, तो इससे एक रिस्क और आपकी कम हो जाती है। जब आप इस तरीके से करते हैं ना तो आप रिस्क फ्री हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एशियन पेंट में लगाया, राइट? ठीक है ना? एशियन पेंट इंडस्ट्री में हमारे कौन-कौन से तरीके हो गए, जैसे मैंने इन्वेस्ट किया, चलो सबसे पहले अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं, काम नहीं बना, हेजिंग कर लीजिए। हेजिंग से काम नहीं बना, सबसे पहले हेजिंग करने से पहले हेजिंग तो क्या, हेजिंग के लिए कुछ प्री रिक्विज़िटिस है, राइट? जैसे मैंने हेजिंग का वीडियो बनाया था, लेकिन हेजिंग से पहले आपको ये सोचना है कि आप अपने आप को सिक्योर कैसे कर रहे हैं, ऐसे ही स्टॉक्स में इन्वेस्ट करिए जिसमें इंट्राडे में भी बाइंग हो और शॉर्ट टर्म में भी बाइंग हो, ताकि आप अपने आप को कवर कर सकें, आप रिस्क फ्री हो जाएँ। तो मैंने एशियन पेंट में बाय कर लिया मान लो, ठीक है ना? मैंने शेयर बाय कर लिया, मैं फ्री हो गया। अब अगर उसके बाद भी रिस्क आती है, चलो एक केस ही आता है, मुझे काफ़ी लोग बोल देंगे कि सर आपने तो बोला कि इंट्राडे में आप मतलब दोनों में अगर बाइंग कर रहे हो, लेकिन दोनों ही रिवर्स हो जाए आपके, समझ रहे हो? आपका मतलब शॉर्ट टर्म भी क्लिक ना हो और आपका इंट्राडे भी क्लिक ना हो तो फिर क्या करेंगे? तो फिर हमारे पास आ गई हेजिंग, हम हेजिंग कर सकते हैं, ठीक है ना? अब मुझसे आके पूछते हैं कि सर आपका आपका हेजिंग भी क्लिक नहीं हुआ, तब आप क्या करेंगे? ठीक है ना? भाई हेजिंग ही क्लिक नहीं हुआ, भाई हेजिंग कैसे क्लिक नहीं होगा? हेजिंग का मतलब ही यही होता है कि आपके रिस्क को मैनेज करना। चलो 1 मिनट के लिए मान लो वो भी क्लिक नहीं होता, तो आप क्या करेंगे? अरे! तो वही तो एक चीज़ है दोस्तों, इक्विटी में आप होल्ड भी कर सकते हैं, ऐसा तो है नहीं कि टाटा स्टील नीचे गया तो नीचे जाया जाएगा, नीचे जाएगा ऑल द लाइफ लॉन्ग नीचे रहेगा, ऐसा तो है नहीं, राइट? आप ऊपर भी कर सकते हैं ना, ठीक है ना? और दूसरी स्ट्रैटेजी क्या है दोस्तों, जब आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टाटा स्टील में है, बहुत सेफर स्टॉक आप मान के चलिए, एशियन पेंट को मान लीजिए, बहुत सेफर स्टॉक है, राइट? एशियन पेंट इंडस्ट्री में आपने किया, राइट? तो आप सेफ हो गए। अब आप क्या करिए कि मान लो आप एशियन पेंट इंडस्ट्री में फँस गए हैं, हेजिंग करके भी फँस गए हैं, सब कुछ करा-करा के फँस गए, तो आप उसको एज़ इट इज़ रहने दीजिए। आप फिर इंट्राडे में दूसरे स्टॉक्स लेके ट्रेड कर लीजिए, बट वहाँ पे बने रहिए। ऐसा नहीं कि वहाँ पे लॉस निकाल लें, क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, लोग लॉस निकाल लेते हैं, फिर सोचते हैं कि मैं री-एंटर होके मेरा लॉस कवर कर लूँगा, जो एक्चुअल में 95% लोगों के साथ ऐसा होता नहीं है। इसीलिए जब आपने कुछ किया, आपने सारी अपनी टेक्निक्स लगाई, तो अपने आप के नॉलेज को रिस्पेक्ट दें थोड़ा, क्योंकि देखो आपने सब कुछ किया। अगर आपने ये किया है कि देखिए टाटा स्टील में सबसे पहले तो आपने जो फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं वो सब किया, टेक्निकल चार्ट वगैरह सब मैं अज़्यूम करके देख रहा हूँ आपने कर लिया वो सारी। उसके बाद आपने टाटा स्टील इंडस्ट्री में सारे आपके टेक्निक स्ट्रैटेजीज़ वगैरह लगा दी। वही कि दोनों में इंट्राडे में भी बाइंग है और शॉर्ट टर्म में भी बाइंग है। फिर आपने हेजिंग भी लगा दी। आपने रिस्क टू रिवार्ड रेशियो भी मेंशन कर दिया आपने।
उसके बाद आपने ये सब कुछ मिला के अगर इन्वेस्टमेंट किया, तो मैं ये मानता हूँ कि ये बड़ा जेन्युइन इन्वेस्टमेंट है और इसके बाद बहुत ही कम चांसेस हैं। अगर आपकी किस्मत बहुत ज़्यादा खराब है, तभी कुछ हो सकता है, तो मुझे लगता है कि फिर अपने आप को बैक करना चाहिए। अगर आपने इतनी सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट की है, एक पर्टिकुलर स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट के लिए, तो फिर मुझे लगता है अपने आप को बैक करना चाहिए, राइट? तो देखिए ये चीज़ें ना अभी मैं बताता हूँ कि अब मैं लॉन्ग टर्म जो मेरा मतलब मैंने लिखा है थंबनेल में कि आपको लॉन्ग टर्म में आप कमाते रहेंगे, ये स्ट्रैटेजी यूज़ कर लो, करोड़ों कमाएँगे, उसका मैं भी रीज़न बताता हूँ देखिए। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैंने इन्फोसिस में किया है, राइट? जैसे इन्फोसिस का इंटरिम डिविडेंड आया था, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अब मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको। जब आपके पास कैपेसिटी होती है इंट्राडे और शॉर्ट टर्म दोनों की, तब आप कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, मेरी इस बात को सुनिए। जब भी कोई डिविडेंड की एक्स डिविडेंड की डेट आती है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इन्फोसिस की आई थी शायद 27th ऑफ अक्टूबर, राइट? तो अब मैंने 26 को बाय कर लिया था। लेकिन अब कुछ लोग बोलेंगे सर आपने 26 को तो बाय कर लिया, 25 को बाय कर लिया, लेकिन आपको पता है जब भी डिविडेंड की डेट आती है मार्क वो इन्फोसिस का स्टॉक नीचे चला जाता है। बिल्कुल करेक्ट है। इन्फोसिस का नहीं जाता है, दूसरी कंपनियों का जाता है, लेकिन इन्फोसिस में ज़्यादा हलचल नहीं होती। फिर भी मैं 1 मिनट के लिए मान लेता हूँ कि इन्फोसिस का स्टॉक नीचे चला गया, ठीक है। तो दोस्तों वहाँ पे डबल मुनाफ़ा होगा आपको। अब कैसे डबल मुनाफ़ा होगा समझिए इस चीज़ को। बड़ी सिंपल सी चीज़ है। मैंने क्या किया 25 को इन्फोसिस में बाय किया और मुझे पता था कि जब भी डिविडेंड की डेट आएगी, उस समय प्राइस एडजस्टमेंट होगा, ये आपको पता ही है। ये मैं नहीं समझा रहा हूँ आपको, अब मुझे लगता है कि आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। जब भी डिविडेंड एक्स बोनस की डेट आती है, उस समय प्राइस एडजस्टमेंट होता है। नहीं तो क्या करते हैं, सब मेरे जैसे 25 पे खरीद लेते हैं, ठीक है ना? लेकिन मैं एक कदम आगे चलता हूँ लोगों से। 25 पे तो मैंने जो खरीदा, वो मैं शॉर्ट टर्म के लिए लूँगा। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। 25 को जो मैंने बाय किया इन्फोसिस, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 500 शेयर्स बाय किए, राइट? ठीक है ना? मेरे पास है कैपेसिटी 1000 शेयर्स बाय करने की इन्फोसिस की, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 500 शेयर्स बाय कर लिए, राइट? अब बाय करने के बाद मुझे पता है जैसे ही हम लोग बाय करेंगे, एक्स डिविडेंड डेट पे जैसे ही आएगा, उस समय नीचे जाएगा। तो उस समय मुझे इंट्राडे का फ़ायदा उठाना है, क्योंकि नीचे जाएगा मुझे पता है कि उस दिन तो नीचे जाना ही जाना और वो नीचे जाके फिर से मैं दबा लूँगा। आप समझ रहे हैं? तो मतलब इंट्राडे पे मैंने दबा लिया, इंट्राडे में प्रॉफ़िट हो गया और जो शॉर्ट टर्म वाला है, वो आगे जाके आपको पता है 5-6 दिन बाद वापस से ऊपर जाने वाला है। साथ में आपको इंटरिम डिविडेंड भी मिल गया। तो देखिए, ऐसी स्ट्रैटेजी है ना आपके पास तब निकल के आती है। देखो, मैं हज़ारों स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ। ये सिर्फ़ कहने की बात नहीं कि हज़ार, वास्तव में हज़ारों स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ। पिछले 8 साल में शायद मैं न जाने कितनी हज़ारों स्ट्रैटेजीज़ वग़ैरह यूज़ करके उसको फेंक चुका हूँ, ठीक है ना? क्योंकि मैंने बोला आपको स्टॉक मार्केट फ्लेक्सिबल ना है। अब ये स्ट्रैटेजी आपके अंदर से कैसे आएगी? जब तक आपका माइंडसेट, बिज़नेस माइंडसेट नहीं होगा, उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। बिज़नेस माइंडसेट कैसे आता है? ठीक है ना? किसी दूसरों से टिप लेके नहीं आता। कभी आपने सुना है कि कोई अपना कपड़े का व्यापार खोलता है, तो क्या दूसरों से टिप लेके खोलता है व्यापार अपना कि भई तूने माल कहाँ से खरीदा? मैं भी माल वहीं से खरीद लेता हूँ। नहीं, उसको अपनी केस स्टडी करनी पड़ती है, राइट? तभी जाके बिज़नेस खोलते हैं, राइट? ऐसा नहीं होता ना। अगर आप जॉब में हैं, मान लो अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, अगर आप कोडिंग कर रहे हैं, तो कोडिंग क्या ऐसा तो नहीं है कि आप किसी से आपने किसी कलीग से बोलेंगे कि मुझे पूरा का पूरा कोड दे दे, मैं छाप देता हूँ यहाँ पे, ऐसा होता नहीं है ना। आपको अपनी केस स्टडी करनी होती है। जब तक आपके अंदर से कोडिंग का वो कीड़ा नहीं आएगा, आप कोडिंग ढंग से कर नहीं पाएँगे। उसी तरीके से दोस्तों स्टॉक मार्केट में आपको बिज़नेस माइंडेड होना पड़ेगा। जितना ज़्यादा बिज़नेस माइंडेड होंगे दोस्तों, उतना ही ज़्यादा स्टॉक मार्केट में आप कमाएँगे। तो ये स्ट्रैटेजी तभी निकल के आएगी। ऐसी बहुत सारी स्ट्रैटेजी तो बहुत सारी स्ट्रैटेजी जो इस चैनल पे शेयर करने वाला हूँ। मुझे लगता है कि ये जो स्ट्रैटेजीज़ है ना, नहीं मिलेगी आपको यूट्यूब पे। हेजिंग तो जो आप हेजिंग डालेंगे तो हेजिंग के तो वीडियोज़ आपको मिल जाएँगे। लेकिन इस तरह की जो स्ट्रैटेजी दोस्तों वो एक्सपीरियंस से आती है, पर्सनल एक्सपीरियंस से आती है। तो मैंने आपके साथ शेयर किया है, ठीक है ना? तो ये बेसिक है, जैसे टाटा स्टील में मैं ये करता हूँ, मन्नापुरम फाइनेंस में किया है मैंने, राइट? मन्नापुरम फाइनेंस में ये करके मैंने बहुत कमाया है, ठीक है ना? बहुत पैसा कमाया है। मैं ऑल-राउंड दोस्तों अपने आप की बैंडविड्थ को हमेशा आप ना इंक्रीज़ किया करें। इंक्रीज़ करने का मतलब ये नहीं कि एक टाँग आपकी क्रूड ऑयल में रहे, एक टाँग आपकी नेचुरल गैस में रहे और दोनों हाथ निफ्टी, ऐसा भी नहीं करना है। लेकिन जब भी आपको टाइम मिले यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको इक्विटी में भी करना है, आपको क्रूड ऑयल में भी करना है, आपको नेचुरल गैस में भी करना है, कमोडिटीज़ में भी करना है। 4-4 अब कब लोग मुझे आके पूछते हैं कुछ लोग कि यार भाई हम तो 2 में ही फिक्स है, कमोडिटी, नेचुरल गैस। बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्तों मेरा जो सोच है, अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अगर कमोडिटी नेचुरल गैस में कोई ट्रेड नहीं बन रहा है, देखिए अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है, इसीलिए हम काफ़ी ज़्यादा कमा रहे हैं नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल में। लेकिन कल को अगर मार्केट स्टेबलाइज़ हुआ है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कल को अगर मार्केट स्टेबलाइज़ हुआ, तो उस समय हो सकता है क्रूड ऑयल में हमको लेवल्स ना मिले। मैं हमेशा से बोलता हूँ, मैं अपॉर्च्युनिटी पिक करता हूँ। ऐसा मेरा नहीं कि आज टाटा स्टील देखा तो मुझे टाटा स्टील में करना ही करना है, आज मुझे इंट्राडे करना ही करना है इक्विटी में, ऐसा नहीं है। मेरे को जहाँ अपॉर्च्युनिटी मिलती है तभी ट्रेड करता हूँ,
जब कुछ क्लिक होता है ना तभी करता हूँ, ज़बरदस्ती नहीं करता हूँ। तो मेरे पास ये बैंडविड्थ रहती है कि किसी दिन मैंने अगर क्रूड ऑयल में नहीं किया, तो मेरे पास इक्विटी मार्केट भी है, क्योंकि मुझे उसका भी अच्छा खासा नॉलेज है। तो अपने आप को डाइवर्सिफ़ाई करना पड़ता है। जिस तरीके से आप अपने पोर्टफ़ोलियो को डाइवर्सिफ़ाई करते हैं ना, उसी तरीके से आपको अपना नॉलेज भी डाइवर्सिफ़ाई करना पड़ता है, तो इसीलिए मैं इक्विटी में भी मेंटेन रखता हूँ। देखिए अलग-अलग स्ट्रैटेजीज़ हैं। अभी जो मैंने आपको ये शॉर्टिंग वाली स्ट्रैटेजी समझाई ना, ये क्रूड ऑयल में फिट नहीं होगी। ठीक है ना? ये क्रूड ऑयल में फिट नहीं होगी क्योंकि क्रूड ऑयल में क्या है कि वोलेटिलिटी ज़्यादा है, एक्सपायरी और जो वहाँ का लॉट है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो क्रूड ऑयल में हम कुछ अलग स्ट्रैटेजी अपनाएँगे, इक्विटी में कुछ अलग स्ट्रैटेजी अपनाएँगे, ऑप्शन में हम कुछ अलग स्ट्रैटेजी अपनाएँगे। तो ये सारी स्ट्रैटेजीज़ है ना, मैं रोज़ पेन एंड पेपर पे बिल्ड करता हूँ दोस्तों। अभी तो काफ़ी सारी स्ट्रैटेजी है जो शायद मैंने आपको बताई नहीं है, वो धीरे-धीरे एक-एक करके मेरे सारे वीडियो में आएँगी दोस्तों। अगर आपको इस तरह की स्ट्रैटेजीज़ और देखनी है और बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोज़ आने वाले हैं दोस्तों, तो जल्दी से अजय का उल्टा चश्मा पे जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी दिखेगी आपको, बेल आइकन पे दबा के वहाँ ऑप्शन मिलेगा ऑल उसको सेलेक्ट कर लेना है, तो आपको वीडियो के अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। कम्युनिटी टैब में दोस्तों मैं पोस्ट करता रहूँगा, कुछ भी इन्फॉर्मेशन जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ या फिर कोई लाइव सेशन कर रहा हूँ, वहाँ पे मैं पोस्ट करता रहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एंड सपोर्ट मी। आई नीड मोटिवेशन फ्रॉम योर साइड सो आई कैन डिलीवर द मोटिवेशंस ऐसा नहीं होता है कि जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं उनके पास मोटिवेशन ही मोटिवेशन होता है उनको कभी ऐसा कोई संदीप माहेश्वरी है क्या आपको लगता है कि संदीप माहेश्वरी को मोटिवेशन की जरूरत नहीं है ठीक है ना काफी लोग मुझे बोलेंगे यार वो बहुत बड़ा बंदा है संदीप माहेश्वरी यार वो तो खुद मोटिवेशनल स्पीकर उसको मोटिवेशन किया दुनिया में दोस्तों ऐसा कोई आदमी नहीं जिसको मोटिवेशन की जरूरत नहीं हमेशा कम और ज्यादा के फेर में ही दुनिया उलझी रहती है ठीक है ना किसके पास कम है किसके पास ज्यादा है होता सबके पास है राइट मोटिवेशन उसको भी ज़रूरत है। बहुत सारी कभी वो काफ़ी सारी चीज़ों में वो भी फँसे होंगे, राइट? लेकिन ये है कि वो उन चीज़ों से निकल जाते हैं जल्दी क्योंकि अगर आपका माइंडसेट अगर आपका आईक्यू लेवल ज़बरदस्त होता है ना, तो आप उन चीज़ों से जल्दी निकल जाते हैं और जिनका मोटिवेशन कम होता है, जिनको मोटिवेशन ज़्यादा मिलता नहीं है या उनके अंदर का माइंडसेट ऐसा नहीं है, तो फिर उनको टाइम लग जाता है, वो पूरी लाइफ़ स्ट्रगल करते रहते हैं, उससे निकल ही नहीं पाते। लेकिन संदीप माहेश्वरी ने भी काफ़ी स्ट्रगल किया, उन्होंने अपनी कंपनी स्टार्ट की, तो उन्होंने घंटों मेहनत की थी। उसके बाद क्योंकि उनके दिमाग में ये था, मैंने कहा था ना हमेशा से मैं बोलता हूँ दोस्तों, माइंडसेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सीरियसली ये माइंडसेट ही ऐसा है जो एक पुअर और रिच में एक डिफरेंस क्रिएट करता है। आपने सुना होगा ना काफ़ी लोग मेरे फैमिली में ही हैं, जो मतलब जिन्होंने आईएएस का एग्ज़ाम दिया था, जो बहुत ज़्यादा अच्छे कंटेंडेड है आईएएस बनने के लिए, वो रह जाते हैं और उनके चेले चले जाते हैं, राइट? वो रियल एस्टेट में लगाते हैं, वो ज़्यादा नहीं कमा पाते हैं, लेकिन जो जिसको वो बोलते हैं रियल एस्टेट के बारे में सिखाते हैं, बच्चों जैसे, वो लोग करोड़पति बन जाते हैं। और फिर जो लोग गुरु होते हैं, वो लोग सोचते हैं, वो बोलते हैं मेरी किस्मत ही खराब है यार। देखिए दोस्तों, किस्मत-विस्मत में मैं ज़्यादा मानता नहीं हूँ। मुझे लगता है कि किस्मत नहीं, उनका माइंडसेट खराब होता है। ये माइंडसेट ही है, जो आपको उन्नति करने से रोकता है। तो जिस दिन आपने ये माइंडसेट सही किया, स्टॉक मार्केट के लिए आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए? वेरी बिज़नेस माइंडेड। अगर मैं आप वन वर्ड में मुझसे पूछे, तो मुझे लगता है कि बिज़नेस माइंडेड। अगर आप में बिज़नेस माइंडेड वाला दिमाग है ना, वैसा है ना, तो मुझे लगता है कि आप स्टॉक मार्केट में एक्सेल करेंगे। क्योंकि जब बिज़नेस वाला दिमाग आता है ना, तो क्या होता है? लोग अपना पैसा खर्च करने से पहले हज़ार बार सोचते हैं। बिज़नेस वालों की एक क्वालिटीज़ होती है, राइट? आप भी समझते हैं। हज ₹1 खर्च करने से पहले भी 100 बार सोचते हैं। जो इस तरह का आदमी 100 बार सोचता है, 100 बार प्रिकॉशंस लेता है, सारी चीज़ें रिसर्च करता है, वो स्टॉक मार्केट में भी यही करेगा, राइट? और अगर यही करेगा, तो डेफ़िनिटली बिकॉज़ सब कुछ अवेलेबल है। इट्स जस्ट कि आपका नज़रिया चाहिए उसको देखने का, आपका पैशन चाहिए, आपका हार्ड वर्क चाहिए, आपका स्मार्ट वर्क चाहिए। अगर वो आप देते तो मुझे लगता है कि स्टॉक मार्केट क्या, आप कोई-सा भी बिज़नेस हो, आप अच्छा काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक करिए। And with this niceful thought, this is Ajay and signing off.